समुद्र को सागर, पयोधे, उदध्य, पारावार, नदीश, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मात्र खारा पानी नहीं, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलत खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है, लेकिन पीने लायक नहीं। क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने समुद्र हैं? पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई हैं। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 ओर से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर, आखिर ये महासागर क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इसे बारे में अच्छे से समझते हैं दोस्तों। महासागर पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जलराशि लवणीय जल से घिरा हुआ है, महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज्यादा झीलें हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही रहस्यमय बातें जानने को मिलेंगी। 2. सागर, लवणीय जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ हो, सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लाप्तेव सागर, भूमध्य सागर आदि अनेक। 3. गल्फ, जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सुरा का सागर, घृत का सागर, दधि का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 और समुद्र है। आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। आओ जानते हैं धरती के समुद्रों के 10 रहस्यों के बारे में रोचक और रोमांचक जानकारी। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पहला रहस्य, समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी।
जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गंडे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढंकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36,17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 85.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। तो आइए जानते हैं दूसरा रहस्य, समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार और तीसरी समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती हैं। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती हैं। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती हैं, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। आगे तीसरा रहस्य। तो आइए जानते हैं तीसरा रहस्य क्या है। अद्भुत समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियां या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई हैं। शिकारी स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क, अन्य भयानक शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियां, चमकीली मछलियां, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियां, करीब 1 मीटर चौड़ी जेली फिश, स्टार फिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियां आदि हजारों मछली की प्रजातियां हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां रहती हैं, जैसे केप साटिनो के समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप, हालीफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप, मानेड के समुद्री सांप, एजेडे के समुद्री सांप, ग्लॉस्टर के समुद्री सांप, ओलाउस के समुद्री सांप आदि। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा आर्किट्यूथिस, विशालकाय अनाकोंडा और भयानक जहरीले सर्पों से भरा है समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है
समुद्र के कुछ रहस्यमयी बातें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है और हमारा यह वीडियो उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।